चलिए तो आज सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे चार प्रश्न लिए मैंने अलग अलग टाइप के और इसके अंदर सभी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे हरों का परिमेयकरण से संबंधित। तो देखिए एक एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला मैं प्रश्न लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न है। थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा आपके तो वो दूर हो जाएगा। देखिए क्या है इसके अंदर, 1/√7, ये पहला प्रश्न है। और इसमें आपके हरों का परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि नीचे जो अपरिमेय संख्या है, रूट वाली संख्या है, यानी इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गई और इसको परिमेय में चेंज करना है। तो परिमेय में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको कि नीचे जो रूट वाली संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। ऊपर नीचे का मतलब अंश से और हर से। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, देखिए हरों का परिमेयकरण कह रहा है तो जो हर में है, जो भी संख्या हर में दिख रही है उसी का ऊपर नीचे यानी अंश से और हर से गुणा करना वापस। देखिए हर और हर, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये काम आपको करना है हर सवाल के अंदर। देखिए तो यहाँ पे 1/√7 है, तो 1/√7 लिख रहा हूँ वापस में, 1/√7 गुणा का निशान लगा दो। ये जो √7 है इसी का ऊपर नीचे गुणा करना, √7/√7। देखिए किसी भी भिन्न में यदि समान संख्या से गुणा और भाग देते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए √7 और √7 वापस कट जाएगा तो वापस वो का वो सवाल बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी नियम का पालन करते हुए आपको यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करना है। तो अब आपको क्या करना है कि अंश का गुणा अंश से करना। देखिए ये एक है और ये √7 है, यहाँ पे अंश है वो एक है, यहाँ पे अंश है वो क्या है, √7। तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। हर में क्या है, √7, यहाँ पर भी √7। तो देखिए गुणा कर लेता हूं मैं। तो एक का गुणा जब √7 से होगा तो क्या आएगा, √7। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक का गुणा √7 से करेंगे तो √7 का 7। अब √7 का गुणा √7 से करना है तो इसको करने के दो तीन तरीके मैं आपको सभी बता देता हूं। देखिए √7 ये लिखा, उसके ऊपर घात आ जाएगी 2, क्योंकि आपको पता है कि x का गुणा जब x से करते हैं तो क्या होता है, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, तो यहाँ पे x²। तो वही तरीका अपनाया मैंने कि √7 का गुणा √7 से किया तो क्या आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया √7 के ऊपर। अब इसका आगे हल क्या हो जाएगा, देखिए √7 ऊपर ऐसा का ऐसा। यहां से आपको ध्यान रखना है कि रूट और ऊपर जब घात 2 लगी हुई तो उसको एक साथ हटा देना है, तो नीचे सिर्फ आ जाएगा 7, यानी अंदर वाली जो संख्या है 7 वो सीधा का सीधा लिखना है और ये आ जाएगा इसका आंसर। अंतिम जो उत्तर है वो आ गया √7/7। अब ये √7 के ऊपर जब स्क्वायर था तो मैंने सीधा अंदर वाली संख्या लिख दी, रूट के अंदर वाली 7 का 7। तो कैसे लिखा है वह थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसको करने के दो तीन तरीके वो भी बता देता हूँ। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर जब रूट वाली संख्या उसके ऊपर घात 2 होती है, जैसे कि √7 की बात कर देते हैं, √7 उसके ऊपर घात 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √7 इंटू √7 जो यही था। देखिए √7 इंटू √7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट वाली संख्या है 7 और ये भी रूट वाली संख्या 7 है, तो 7 इंटू 7 क्या हुआ, 49। और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या निकलता है, 7। तो वही मैंने लिखा है, देखिए नीचे √7 के ऊपर घात जब 2 थी तो मैंने 7 लिख दिया नीचे और ये आ गया इसका आंसर। एक तरीका तो ये है। एक आपको ध्यान रखना है कि रूट का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 और उसके ऊपर घात 2 है। यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया है, √7 है, इसका मतलब क्या होता है, 7 के ऊपर 1/2 घात है और ऊपर जो ये 2 घात है वो मैंने ऐसी की ऐसी रखी है ये। तो यहाँ पे घातांक नियम से देखिए एक ही घात m की होल घात n, तो क्या होता है एक ही घात m और n, ये रूल है घातांक नियम से। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए 7 और 1/2 है, तो 1/2 का गुणा किसे होगा, इस 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए और आपके आ गया 7 की घात 1, और 7 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 7। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली कोई संख्या हो उसके ऊपर घात 2 है तो अंदर वाली संख्या लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं। और कैसे हट रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि इस ढंग से हटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं सीधा जब भी कोई रूट वाली संख्या आएगी ऊपर घात आएगी, जैसे कि 8 आ गया और रूट है और उसके ऊपर घात 2 है, तो मैं सीधा 8 लिखूंगा। ठीक है। इसी प्रकार रूट वाली संख्या है, जैसे 3 है उसके ऊपर घात 2 है, सीधा मैं लिखूंगा 3। अब कैसे हट रहा है वो मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया कि इस ढंग से आप हटा सकते हैं। बढ़ते